और क्या। कितना अंधेरा आ रहा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम न्यू ब्लॉग में। तो हम लोग रेडी होके कहाँ जा रहे हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, तो चलो चलते हैं। रंग लगा दिए तो मैं रेडी हो गई, अब जा रही हूँ कथा में बैठने के लिए। और मेरा लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आज है कार्तिक पूर्णिमा, है ना। उसके बाद मैं जा रही हूँ बैठने, क्योंकि मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। मैं कहा चलो स्टार्ट कर लेती हूँ, तो सारी तैयारी हो गई। चलो हरि ओम स्वस्तिनः इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्तिनः पूकाः विश्ववेदाः स्वस्तिनताश्चो वरिष्ठनेमि स्वस्तिनो बृहस्पति दधातु विषदशवाः मरुताः वृषणीमातराय सुभंजा। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब देख रहे हैं, हम आपको बधाई दिया कि मैं यहाँ पे कथा सुन रही हूँ भगवान सत्यनारायण भगवान का। और ये जब मेरा ऊपर का फ्लोर बना था और समरसीबल वगैरह लगा था, काफ़ी दिन का मतलब ये था जो कथा सुनना था, लेकिन हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता था। मैं बोलती थी कि 26 अच्छा समय मतलब आता था पूर्णिमा वगैरह, तभी कथा सुनते हैं, अच्छा समय होता है। तो फिर उस समय इनको समय नहीं मिल पाता था और लापरवाही की हद पार कर दी। और फिर मुझे मतलब समय निकाल के ये करना ही पड़ा। मैंने कहा बस बहुत हो गया। और मम्मी से मैंने कहा कि अब पंडित जी को देखिए और सारे सामान ले आते कर लेते। तो यहाँ पे मैं कथा पे बैठ गई हूँ। ये 7 बजे शाम का समय है और सुबह से मैं व्रत थी। हस्बैंड तो व्रत हमारे रह नहीं पाते, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है इनके लिए, पता नहीं ऐसे पति होते हैं सबके, और ये तो नहीं व्रत कर पाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, सब्जी रोटी इनके लिए बना दिया था, ये लोग खा लिए थे, बच्चे लोग सबके लिए। और मेरा व्रत था, तो सब लोग यहाँ पे स्नान करने भी गए थे, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी। मेरा भी बहुत मन था, सवेरे 5 बजे से उठ के सब लोग चले गए थे, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी। हमारे अगल बगल और हमारे भाई भाभी और सारे, तो मेरा भी बहुत मन था कार्तिक पूर्णिमा स्नान करने का, लेकिन नहीं था। अयोध्या पास में है तो हम चक भी गए थे, लेकिन हम नहीं जा पाए गए। तो फिर मैंने कहा चलो कथा है घर में, शाम का क्या रात का था, तो फिर इतना कोई वो ही नहीं होता, सुबह अपना नहा के आ जाते। लेकिन बस ये है कि हस्बैंड का पूजा पाठ में मन, मतलब 2 अगरबत्ती भी कभी नहीं लगाते, वो 1 लोटा जल चढ़ाते, वो भी हाँ बस उनके लिए ये काफ़ी है। तो देख सकते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं छोटी वाली भाभी को बुला लेती हूँ, क्योंकि अकेले पड़ जाऊँगी और नहीं तो फिर ये कथा नहीं हो पाएगा। मतलब 1 से 2 होना चाहिए, कथा है तो हैं ऐसे अच्छे से हो जाए सामान। तो ये ले आए थे हस्बैंड, मैं नहीं गई थी सामान लेने, मैंने लिस्ट बना दिया था और किट ले आए थे, उसमें अच्छे से सारा सामान होता है। जो बाहर से मिलना था वो सारा मैंने बना दिया था, ये सारा सामान ले आए थे सुबह से लेकर रात तक। और उसके बाद हम सबको जो है अगल बगल, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि बहुत सारा कथा था और रात का समय था। तो फिर जितने लोग हमारे अगल बगल सामने थे उन्हीं लोग को बुला लिया गया था। यहाँ पे कथा हो गई, फिर हवन हो रहा है, क्योंकि पापा यहाँ बैठ नहीं पाते, तो मम्मी हवन डाल रही हैं। क्योंकि यहाँ पे ना पैर से दिक्कत है ना, जो पैर में चोट लगी थी, पिछली बार भी पैर से दिक्कत था। ये देखिए, ये लोग बच्चे लोग का मन है कि घुस के बैठे, आग भी जल रहा तो डर लग रहा, तो वही सारे हंस रहे हैं। और ये रेडी होके आ रहे हैं, ये देखिए बाबू भी। यहाँ पे सब मतलब जहाँ पे एक लोग बैठेंगे वहीं पे सबको बैठना होता है, ऐसा है। और देखिए हम लोग का हाल क्या है, और डर लग रहा कहीं लोग को जल ना जाए। तो ये बच्चे ऐसे हैं, तीनों के तीनों ऐसे हैं। और देखिए हवन डालना शुरू हो गया है, मतलब इन लोग का। और किसी तरीके हम लोग हवन डाले यहाँ पे, इन लोग का था। फिर यहाँ पे पापा ने 5 आहुति डाली, ज़्यादा नहीं, झुक के ऐसे बैठ नहीं सकती ना, पैर अच्छे से नहीं मुड़ पाता है। और यहाँ पे प्रिशा डाली। फिर मेरी छोटी वाली जो भाभी हैं उन्होंने भी हवन ये डाला, क्योंकि हवन डालना वहाँ शुभ होता है। 5 आहुति अपना डाल दो, उसके बाद हम सब लोगों ने किया आरती। तो ये छोटा सा ब्लॉग प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और मुझे बहुत अच्छा जो लगा हमारे कार्तिक सब पूर्णिमा मोहल्ले पे की मेरी ये दीदी वगैरह कथा थी, सबका संपूर्ण हुई पैर अच्छे छुआ। से। और मैं यहाँ पूरा पे ना दिन मेरा व्रत थी, तो स्टैंड मेरी टूट गया है, हालत तो हो उसके गई लिए थी आपको ख़राब। बताया। तो यहाँ पे और सब उसके बाद लोग जो जा है रहे हैं देखिए प्रसाद चेहरे वगैरह पे मेरे लेके। यहाँ 12 पे बजे हैं। सबको और बस प्रसाद क्या दे खाई दिया थी गया मैंने, है, थोड़ा सब सा निकल मूंगफली रहे और हैं, क्योंकि चाय यहाँ मतलब समय लिया था। 9:30 बज गए उसके हैं। बाद मैंने कुछ भी और नहीं खाया प्रसाद था, वगैरह फल भी लेके नहीं सब खाया जाएंगे, था। क्योंकि तो यहाँ पे आज हम तो लोग छुट्टी आरती थी कर रहे हैं और कार्तिक बहुत पूर्णिमा ज़्यादा की, लेकिन कल थकान हो गई सबका थी। यहाँ पे स्कूल 9:30 बज तो गए। मेरे फिर भी सबका दोनों बच्चे पैर का है, छुआ, बाबू प्रसाद
का भी है, मतलब जो भी है सबके घर का सुबह जल्दी उठना है। और भाभी तो स्कूल जाती हैं, आगे वाली भाभी भी स्कूल जाती हैं, सबको मतलब। तो यहाँ पे पंडित जी को भी जाना था, तो वही मैं कह रही थी पैसे दे दो, निकाल दो। और तो ये कह रहे हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं कहा आप फ्री करा दो पंडित जी को, मैं खाना दे देती हूँ और खा के फिर जाएंगे पंडित जी। तो मैं वही कह रही थी खाना खिला के तब जाते हैं। तो यहाँ पे खाना वगैरह दे दिया और हमने कहा जो दान दक्षिणा देना है पंडित जी को दे दिया। यहाँ पे पैर वगैरह छुआ, यहाँ पे पूड़ी सब्जी बनाया था। सब्जी बना के मैं आटा लगा के रख दिए थे, भाभी ने आटा लगा दिया। तो उसके बाद हमने पंडित जी को खाना खिला के फिर हमने भेज दिया है। और क्योंकि हम लोग को भी बहुत ज़्यादा लेट हुआ था, यहाँ मम्मी पापा बैठे हैं, तो बस सब लोग चले गए हैं। इक्का दुक्का लोग आ रहे थे जिनको बुलाया गया था, तो बस वही लोग आ रहे थे अपना कथा वाला प्रसाद लेने, क्योंकि 10 बजे तक तो सब लोग जगते ही हैं, 10:30 बजे तक, क्योंकि मोबाइल वगैरह देखते रहते हैं। तो यहाँ भाभी ने सारी पूड़ियाँ बना के रख दिया था और मैंने पंडित जी को, पापा को, हस्बैंड को, सबको खिला दिया था। उसके बाद मैंने कहा कि देखो दूसरे के घर में ना ज़्यादा समझ में नहीं आता कि कौन सी जगह पे क्या रखना है। तो भाभी ने कढ़ाई में पूड़ियाँ रख दी थी, तो मैंने कैसरोल में फटाफट उसको रखा और यहाँ पे सब्जी खाली कर दिया। और यहाँ दूध नहीं गर्म हुआ था ना, तो मैं दूध गर्म कर दी थी, नहीं तो 1.5 लीटर दूध है ना, सारा ये मतलब फट जाएगा। और मैं पूजा का सामान वगैरह सब इकट्ठा कर रही थी, मतलब धो के फल प्रसाद ये सब वहाँ रखना था, चौकी लगाना था। तो इस सब में फंस गई, इधर आ नहीं पाई। तो मैं कहा चलो किचन में देख लेती हूँ कैसे क्या है। और अभी मैंने कुछ लोग आ रहे हैं, मैंने कहा भैया चाय कॉफ़ी बना दूँ किसी को, भाई आए हैं घर पे। तो बस मैं इसीलिए किचन में आई। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ में अपना जो है काम कर लेती हूँ जो करना है, और तो सफाई यहाँ कर पे लूँगी, बस किचन में कपड़ा चेंज ज़्यादा से करके मैं ज़्यादा खाना साफ़ करती खाऊँगी। हूँ। दूध गर्म हो जाए उसके बाद हम खाना पीना खा के सो गए थे। सुबह बाबू को स्कूल भेजा और दोपहर में मुझे किसी काम से बाहर जाना था, तो मैं कुछ भी नहीं शूट करी। और ये शाम का वीडियो है, दूसरे दिन का। मैंने जो है, भाभी भी थी मेरी, तो मैं कहा चलो बाटी चोखा बना लेते हैं। काफ़ी दिन से मतलब गोभी आलू परवल ये सब खा के ना मन भर गया था, तो बस मैं भी जो है बाटी चोखा बना ली। और यहाँ पे मिलते हैं दूसरे दिन। तो मेरा गेटअप देखो, येलो कलर, आजकल बहुत साड़ियाँ निकली हैं। पहले तो मैं डिसाइड करी थी कि ये कथा में पहनूंगी, फिर हमने कहा छोड़ो ये तो मैंने रुद्राभिषेक में पहन चुकी हूँ। तो यहाँ पे वही बाटी में तल रही थी, भाभी ने सारी बना के दे दिया और सबको निकाल के वो खिला रही हैं। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और बाटी चोखा जिसको भी खाना है आप लोग खा सकते हैं, बस ऐसे ही बनाया था मैंने। सत्तू खाने में बाटी बहुत टेस्टी थी खाने में, और सबको बहुत पसंद आया। चोखा बाटी और सैलेड था प्याज का, उसमें नींबू और हरी मिर्च जो है बहुत खाने में जैसे था। लेकिन मैं ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरा स्टैंड टूट गया है गाइस। तो आप लोग मैनेज करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक